Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 6. Today we will discuss the lesson number 1 from your science book and the lecture number 3 is today, and we will discuss the topic is here microscope, page number 5. So students, open your page number 5 from your science book. Now we will discuss about the microscope. The topic is here today we will discuss is the microscope. Microscope का मतलब क्या होता है बेटा? खूर्दबीन। खूर्दबीन यानी वो चीज़ जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ को देख सकते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। नाउ वी विल बी लर्न देयर डेफिनेशन। A microscope is an instrument which is used to see the very small things that cannot be seen with the naked eye. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। माइक्रोस्कोप एक ऐसा या खूर्दबीन एक ऐसा अदसा है या आला है। यहाँ पे हम लफ्ज़ बोलते हैं आला। इंस्ट्रूमेंट मीन्स आला विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, जो कि छोटी छोटी चीज़ों देखने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जो कि जिसे हम आम आँख से देख नहीं सकते। नेकेड आई आम आँख, ठीक है। When we look at something through a microscope, जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए किसी चीज़ को देखते हैं, it appears larger, तो हम इसे बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। appears नमूदार होती है कि ये बहुत बड़ी है या दिखाई देती है। The microscope we use in our schools और द लाइट माइक्रोस्कोप, जो मदरसों में या स्कूलों में इस्तेमाल की जाती है उसे हम हल्की फुल्की या लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, यानी जो लाइट के ज़रिए चलती है। सूरज की रोशनी में भी ये आपको चीज़ें दिखाती है। दीज माइक्रोस्कोप्स यूज़ लाइट टू शो द इमेजेस, और इसके लिए जो है वो लाइट की या रोशनी की, सूरज की रोशनी या तेज़ कमरे में बल्ब की रोशनी की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए से हम एक इसका इमेज या एक इसका अक्स देख सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 पे हैं अब हम। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस। इसकी सबसे पहले आपको पता है बेस होती है। बेस का मतलब होता है इसकी एक बुनियाद है, यानी जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है। अब आप माइक्रोस्कोप की डायग्राम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारे पास माइक्रोस्कोप है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ आएगी जो हम डिस्कस करेंगे, वो है बेस। ये चीज़ जो है बेटा वो नीचे वाला हिस्सा जो है, ये जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, इसके 2 पैर जैसे लगे हुए हों और एक उसके ऊपर आईना भी देख रहे होंगे और मिरर भी देख रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज अ बेस। बेस का मतलब है ये वो बुनियाद है जिस पर माइक्रोस्कोप खड़ी हुई है। इसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ फिर आते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसे। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस एंड आर्म, इसका एक बाजू होता है। आ ट्यूब, एक ट्यूब होती है। स्टेज, और एक वो जगह होती है जिसके ऊपर कोई स्लाइड रखी जाती है। एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रू, और 2 हिलने जुलने वाले पेच होते हैं। 2 lenses आर फिटेड ऑन द 2 ends ऑफ द ट्यूब, और 2 lenses या 2 अदसे लगे हुए होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो कि ट्यूब के आखिर पे लगे होते हैं। द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द आई पीस। आई पीस आँख का टुकड़ा कहते हैं इसे उर्दू में, लेकिन यहाँ पे आँख जैसा ही ये काम करता है। इससे हम अपना आँख को लगाते हैं और फिर हम देखते हैं। द लेंस, और वो जो अदसा है उसके एंड पर एक ट्यूब लगी होती है और उसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये सारे बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ आई पीस, हाउ यू कैन डिफाइन द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे इस तरह 2 क्वेश्चन यहीं बन जाते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, और जो कि लेंस के नज़दीक जिससे हम चीज़ को देखते हैं, जो करीबी चीज़ होती है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जो कि उस चीज़ के नज़दीक होता है। लाइट इज़ पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ब्लू, नीचे की तरफ से रोशनी जो है वो मुनक्किस होती है और उस लाइन में या उस लेंस से गुजरती हुई हमारी आँख तक आती है। और यूजिंग द मिरर, इस काम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक आईना इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इन द इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज। आपने क्या करना है, वो चीज़ जिसको आपने देखना है उसे सबसे पहले शीशे की एक स्लाइड या शीशे के एक टुकड़े के ऊपर रखते हैं और उसके बाद इसको स्टेज या वो उस जगह पर रख देते हैं जहाँ से उसके अंदर से रोशनी गुजर सकती है। टू फोकस, यानी उस पर मुनक्किस करने के लिए उस पर फिक्स कर दी जाती है चीज़। द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप 2 एडजस्टमेंट स्क्रू आर यूज्ड, और इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप जो है वो इस तरह तरतीब दी जाती है, इस तरह इसको तैयार किया जाता है, इसको सेट किया जाता है कि उसके जो अदसे होते हैं और उसके अंदर जो पेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं
वो जो है वो सही तरीके से सेट हो सके. Now we will see the microscope which is say printed on your book page. The first part is of the microscope is known as the eyepiece. Eyepiece will be used to see the objective which is laid on the stage. हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक बेस होती है यानी बुनियाद होती है. द सेकेंड नंबर इज़ द देयर इज़ अ मिरर. यू कैन सी देयर इज़ अ मिरर. यहाँ पे एक आईना लगा होता है. यहाँ पर बेटा एक सुराख होता है. इसकी बेस के अंदर एक स्टेज के अंदर एक सुराख होता है और इस सुराख में से या इस होल में से लाइट कैन पास फ्रॉम दिस. इसके अंदर से लाइट गुजरती है और जब लाइट इसमें से गुजरती है तो इधर जो आपने स्लाइड के ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव जो आपने मिरर स्लाइड पे रखा हुआ है उस स्टेज के ऊपर उसको जो एडजस्ट किया हुआ है तो वो क्या होता है कि उसमें से जब लाइट गुजरती है व्हेन द लाइट पास थ्रू द मिरर एंड इट एंटर्स इनटू द ऑब्जेक्ट स्लाइड देन यू विल सी फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्टिव. और उसके उस चीज़ को देखा जाता है जिसको हमने देखना हमारा मकसद होता है. हम क्या करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस को ठीक करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं. इस पर एक आर्म होता है जिससे पकड़कर हम माइक्रोस्कोप का इधर से उधर ले जा भी सकते हैं. इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट स्क्रू लगे हुए होते हैं जिनका काम क्या होता है इस स्लाइड के ऊपर जिसके ऊपर स्टेज के ऊपर स्लाइड रखी हुई है इसके ऊपर ये जो दो लेंसेज आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज इनको सेट करती है. हम इसको घुमाते हैं स्क्रू को तो ये ऊपर हो जाता है और नीचे वाले को घुमाते हैं तो ये नीचे हो जाती है. ये चीज़ ये जो आप एक नाली सी देख रहे हैं एक ये चीज़ देख रहे हैं ये ऊपर नीचे मूव करती है. और किससे करती है इस स्क्रू से और इस स्क्रू से. ये जो दो हमारे पास कीलें लगी हुई हैं इनका काम इसको घुमाना है. पेच लगे हुए नट लगे हुए. इसके बाद ये एक ट्यूब देख रहे हैं इसका नाम क्या है ट्यूब है. और इस ट्यूब के ऊपर क्या है एक आई पीस लगा है. यहाँ पे भी एक लेंस लगा होता है. ये ऊपर से हम निकाल भी सकते हैं और इसके अंदर मज़ीद बड़े और छोटे साइज़ के डाल भी सकते हैं. जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं इनका काम क्या होता है चीज़ों को दिखाना. और जो इधर आई पीस रखा हुआ है इसका काम क्या होता है कि यहाँ से हम अपनी आँख को लगाते हैं और इसके ज़रिए जब यहाँ से मिरर से रोशनी रिफ्लेक्ट करती है उस ऑब्जेक्टिव पर तो वो ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होती है उसको हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में और लेंस के थ्रू ये हमारे आई पीस में से गुजरती है. हमें वो चीज़ को छोटा या बड़ा दिखाती है. तो स्टूडेंट्स इससे आगे हम देखेंगे कि इससे आगे क्या है. We can view an object up to 1500 times bigger than its original size. अब क्या है इसमें उन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो तकरीबन इस माइक्रोस्कोप में ओरिजिनल साइज से 1500 गुना बड़ा करके दिखाता है. 1500 टाइम्स का मतलब है 1500 गुना यानी इतना बड़ा करके दिखाता है. ठीक है. इसके बाद वो क्या कहता है मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल. कुछ सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप जिसको हम ऐसे भी होते हैं कि इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी हम इसको नहीं देख सकते. वट इट बायोलॉजिस्ट यूज टू सी द इनसाइड द सेल. और सेल के अंदरूनी जगह को देखने के लिए साइंटिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं. इसके नीचे उन्होंने देखिए आपको स्लाइड दिखाई हुई है. स्लाइड क्या है स्लाइड जो है वो रेक्ट एंगुलर पीस ऑफ द ग्लास है. ये रेक्टेंगल शेप का एक कागज़ एक कांच का टुकड़ा होता है शीशे का एक टुकड़ा होता है ट्रांसपेरेंट होता है कलरफुल नहीं होता. द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन इट टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. और इसके नीचे वो चीज़ रखी जाती है इसके ऊपर जिसको हम यहाँ पे सेट करने के बाद स्टेज के ऊपर माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेटिंग करते हैं माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट स्क्रू से. और आई पी से हम देखते हैं कि ये हमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमें इस स्लाइड के ऊपर जो चीज़ रखी हुई से कैसा दिखाते हैं. सो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव टू लर्न द मोर एज़ कम्पेयर टू योर क्लासरूम. उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को समझ गए होंगे. अगर आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप हमारे कमेंट्स वाले बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह ताला आपको इससे अच्छे से अच्छा लेक्चर मैं डिलीवर करूँगी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और हमें लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.